पार्ट 1 में हमने देखा था कि इंसान खुद को बचाने के लिए भागता क्यों है। अगर नहीं देखा तो जरूर देखना एक बार। तो आज पार्ट 2 में बात उस जहरीले दौर की होगी जो भागने से पहले पीछे छूट जाने वाले को झेलना पड़ता है। लोग पूछते हैं कि वो साफ दिल का इंसान अचानक चुप क्यों हो गया, सब जगह से कट ऑफ क्यों कर लिया। अरे महाराज, जब सामने वाला अपनी हर हद पार करके आपको रोज थोड़ा थोड़ा तोड़ेगा और बेइज्जत करेगा तो अच्छे से अच्छा इंसान अंदर से पूरी तरह बिखर जाता है, उसका आत्मसम्मान दम तोड़ देता है। आज बात भागने वाले की नहीं, बल्कि इस अपमान, जल्दबाजी और खामोशी की जेल को चुपचाप झेलने वाले उस सीधे इंसान के दर्द की होगी। पूरा लॉजिक दिमाग खोलकर समझिएगा। देखिए, जब किसी से लड़ाई झगड़ा या बहस करके रिश्ता टूटता है तो बात साफ होती है कि भैया तूने कुछ गलत कहा, मैंने सुना और बात खत्म। वहां दिमाग को कम से कम एक कड़वी शांति तो रहती है। लेकिन जब कोई बिना लड़ाई किए आपको बात बात पर नीचा दिखाकर अचानक बिना बताए गायब हो जाता है तो वो आपके दिमाग को एक ऐसी जेल में डाल देता है जहां चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और अनसुलझे सवाल होते हैं। अब आपका दिमाग 24 घंटे एक जासूस की तरह काम करने लगता है। आप महीनों पुरानी बातचीत खंगालने लगते हैं, हर छोटी बात को याद करते हैं कि आखिर मेरी तरफ से क्या कमी रह गई थी, क्या मेरे किसी मजाक से उसे ठेस पहुंची, क्या मैं ही इस दुनिया का सबसे बुरा इंसान हूं। अरे महाराज रुकिए, साइकोलॉजी में इसी को कहते हैं द गिल्ट ट्रैप, यानी गलती किसी और की, कमजोरी किसी और की, और कोर्ट कचहरी आप अपने ही दिमाग में चलाकर खुद को मुजरिम मान रहे हैं। सामने वाला तो आपको कबाड़ की तरह साइड करके आपकी भावनाओं को कुचलकर अपनी शांति के लिए पतली गली से निकल लिया, लेकिन आपको एक ऐसा अनसुलझा दर्द दे गया जो रोज थोड़ा थोड़ा चुभता है। जो लोग स्वभाव से बहुत सीधे साधे और साफ दिल के होते हैं वो इस दौर में पूरी तरह टूट जाते हैं। वो हर दिन सिर्फ दूसरों की उम्मीदें पूरी करने में, सबका ख्याल रखने में खुद को इतना खो चुके होते हैं कि उन्हें लगता है कि शायद उनकी ही सेवा या प्यार में कोई कमी रह गई होगी। वो इस दर्द को किसी से कह भी नहीं पाते। समाज के सामने तो वो हंसते हैं, घर परिवार की सारी जिम्मेदारियों को निभाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर एक अजीब सा अकेलापन उन्हें खाने लगता है। गुस्सा आने पे लोग बाहर चले जाते हैं, भड़ास निकाल लेते हैं, लेकिन जो इंसान अंदर से घुट रहा है वो कहां जाए? वो तो उसी चार दीवारी में बंद है। जब सब सो जाते हैं तब उनका असली टॉर्चर शुरू होता है। वो पुरानी बातें याद करके रोते हैं, फोन की स्क्रीन को बार बार घूरते हैं कि शायद कोई एक मैसेज आ जाए, कोई एक जवाब मिल जाए। लेकिन उनकी आंखों में आंसू होते हुए भी वो सिसकी तक नहीं ले सकते कि कहीं परिवार का कोई दूसरा सदस्य जाग न जाए। सबके बीच रहकर भी अपनी भावनाओं को इस तरह दबाकर रखना किसी जहर से कम नहीं होता। अब यहां एक बहुत कड़वा सच समझिए जिसे डाइजेस्ट करना बहुत जरूरी है। सामने वाले ने जब गायब होने का, आपको भाव न देने का या अपमानित करने का फैसला किया तो उसने ये तय कर लिया कि उसकी जिंदगी में अब आपके लिए कोई जगह नहीं है, चाहे वजह उसकी अपनी उलझन हो या उसकी कमजोरी। चॉइस तो उसकी थी ना, उसने आपको बाहर रखना चुना, तो फिर आप क्यों उसकी यादों की चौकीदारी में अपनी रातें और अपनी सेहत खराब कर रहे हैं? अक्सर मन में आता है कि मुझे बस एक बार वो वजह बता दे, बस एक बार क्लोजर मिल जाए तो मैं शांति से आगे बढ़ जाऊंगा। मेरी बात आज गांठ बांध लीजिए। सामने वाले का ये मौन, उसका ये बिना वजह दूरी बना लेना और आपको ब्लॉक करना ही आपका आखिरी जवाब है। इससे बड़ा और साफ जवाब कोई दूसरा नहीं हो सकता। जो इंसान आपकी इतनी परवाह, इतने प्यार और इतनी इज्जत के बाद भी आपसे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा सका, वो आपके इस कीमती आंसू के लायक वैसे भी नहीं था। तो भैया अब सवाल यह है कि इस मानसिक जेल से बाहर कैसे आएं और अपनी गाड़ी को दोबारा ट्रैक पर कैसे लाएं। सबसे पहला काम तो यह करना है कि खुद की अदालत बंद कीजिए। खुद को कोसना और मुजरिम मानना आज ही से बंद कीजिए। यह मानना शुरू कीजिए कि हर किसी को खुश रखना आपकी अकेले की जिम्मेदारी नहीं है। दूसरा स्टेप है कि वो पुरानी चैट्स देखना, म्यूचुअल दोस्तों से उसका हाल चाल पूछना और बार बार फोन चेक करना बंद कीजिए, क्योंकि जब तक घाव को बार बार कुरे देंगे खून निकलता रहेगा। इसके साथ ही खुद के लिए एक सेफ स्पेस बनाओ। कोई एक ऐसा सच्चा दोस्त या कोई ऐसा इंसान ढूंढिए जिससे आप बिना डरे, बिना किसी मास्क के अपने दिल की बात कह सकें, लेकिन दर्द को अंदर मत दबाइए। अपनी कीमत पहचानिए। आप बहुत कीमती हैं। अगर आप किसी के लिए हर सुख दुख में खड़े रहने वाले साफ दिल के इंसान हैं तो आपकी ये खूबी एक वरदान है।
बस अगली बार ये कीमती चीज किसी ऐसे इंसान को दीजिएगा जो आपकी कद्र करना जानता हो। अगर आप खुद वो इंसान है जो आज इस वीडियो को देखते हुए अंदर ही अंदर इस दर्द को महसूस कर रहे हैं, तो मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं कि आपकी कोई गलती नहीं थी। खुद को छोटा समझना बंद कीजिए। सामने वाले का बर्ताव उसकी अपनी अंदर की कमजोरी थी, आपकी नहीं। उठिए, अपना चेहरा धोइए और खुद के लिए जीना शुरू कीजिए, क्योंकि असली ताकत इसमें नहीं है कि आप किसी के लौटने का इंतजार करते रहें या उस बेइज्जती को सहते रहें, बल्कि असली ताकत इसमें है कि आप अपनी बची हुई ऊर्जा को समेटें, उस अधूरे पन्ने को हमेशा के लिए पलटें और अपनी जिंदगी की एक नई, खूबसूरत और आत्मनिर्भर कहानी लिखना शुरू करें। इस वीडियो को उन सभी के साथ शेयर कीजिए जिन्हें आज इसकी सच में जरूरत है, और नीचे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बेझिझक होकर अपने दिल की बात लिखिए। यहां आपका कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। धन्यवाद।